नमस्कार। मैं सुरेश कोट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए रीडिंग करेंगे, जो 13 फरवरी से 20 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 13 फरवरी से 20 फरवरी के लिए आपका जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है, या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो द एम्प्रेस फिजिकली, ये हेल्थ के लिए आपका आया है द एम्प्रेस। तो फिजिकली आप लग रहा है कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, नेम और फेम आप कमा रहे हैं। और जो आपका हेल्थ है उसमें थोड़ा सा आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा पेट के इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। जो आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसको आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखिए ताकि आपकी सेहत सही रह सके। और अगर हो सकता है कि जिनके यहाँ है बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, हेल्थ वाइज दिक्कत आ रही थी, तो उनके यहाँ प्रेगनेंसी भी हो सकती है। काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी उनको मिल सकती है। तो बस हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यही है कि आपको अपने खाने पीने पर, अपने पेट पर, अपने डाइजेशन पर इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकें और काफ़ी इन द फ्यूचर भी आप अपनी लाइफ हेल्थ को ठीक रख सकें। आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इन दिनों, काफ़ी एनर्जेटिक आपको लग रहा है, काफ़ी क्रिएटिव लाइफ आप बिता रहे हैं, काफ़ी नेम और फेम आप कमा रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना यही ध्यान रखना है कि जो आप पार्टीज़, जो रातों रात आप पार्टीज़ में घूम रहे हैं, जो आपको घूमना फिरना पसंद है, जो मौज मस्ती करना पसंद है, जो बाहर का आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर का खाना खाने से बचिए। जो तला भुना जो है उसको खाने से बचिए और अपने डाइजेशन को, अपने पेट को, इनको आप ठीक रखिए, फिट रखिए और उसको शेयर कीजिए। और डॉक्टर से दवाई वगैरह अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी आप लीजिए। 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ देने वाली हैं। हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है, फिट रहने वाले हैं, काफ़ी सही आपका हेल्थ जा रहा है इन दिनों। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा आपका जाने वाला है हेल्थ वाइज। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये वेल्थ के लिए आया है। तो आपके पास वेल्थ वाइज दो दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंस में पैसा लगाना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे आपको एक ऑप्शन चूज करने की ज़रूरत है। आप दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लीजिए और उस पर फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए, उस पर पैसा लगाइए। अगर आप उस पर फोकस कर लेते हैं और सही समय आने का आप उसमें वेट कीजिए, उसको फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए। अगर आप उसमें एक ऑप्शन ले लेते हैं और सही समय रहते उसमें एक्शन लेते हैं और पैसा लगाते हैं, या उस पर, या फिर उसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, काम करते हैं, ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। घर बनना और घर बसना भी इसमें दिख रहा है। वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी तरक्की आप इसमें कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एक ऑप्शन पर अमल करने की ज़रूरत है, एक ऑप्शन पर ढूंढने की ज़रूरत है। और भले ही आपके पास कई कई ऑप्शन हैं, लेकिन आप समय रहते एक ऑप्शन लीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, उस पर काम कीजिए और सही समय आने का या उसको फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए। 4 ऑफ कप्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आपको हो सकता है कि जो पढ़ाई आप पहले कर रहे थे, आप
वो आपकी छूट चुकी है और आप अभी उसी के वेट में हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे वही कोर्स चाहिए, वही पढ़ाई चाहिए, वही सब कुछ चाहिए जो पहले हुआ करता था। लेकिन आप उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए, जो पास्ट में चला गया है उसको जाने दीजिए, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर आइए और आप नए सिरे से नई शुरुआत कीजिए, नई बिगनिंग कीजिए, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जो जो कोर्स, जो चीज़ें आपके लिए आपको मिल रही हैं उसी में आप अपनी मेहनत कीजिए। ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ बढ़िए, उस पर कोशिश करके देखिए। अगर आप उस पर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, जो उस चीज़ों को आप याद कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, जो पास्ट में जा चुका है। तो नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आ सकें और आप एक अच्छा जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन सके। तो अगर आप कोशिश करके देख सकते हैं और उस पर मेहनत कर सकते हैं। यूनिवर्स जी आपका इसमें साथ देंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए और इस पर मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। आपने खुद ही अपने आप को घेरे हुए हैं, अपने आप को बांधा हुआ है। जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। उन्हें आप उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप शांति से बैठकर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकलेंगे, इस जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो सोच सोच करके आप अपना नुकसान करते जा रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो आंखों पर आपने पट्टियां बांध रखी हैं। पहले, सबसे पहले आपको आंखों से पट्टियां खोलकर दुनिया को देखने की ज़रूरत है, जो और इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आने की ज़रूरत है। और अभी आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और जब आपको लगे कि सही समय आ गया है, उचित समय आ गया है, तभी आप इसमें आगे बढ़िए। अभी के लिए आप कोई नया बिजनेस शुरू मत कीजिए, क्योंकि वो बिजनेस आपका ख़राब हो सकता है, डूब सकता है, आपका पैसा इसमें वेस्ट हो सकता है। तो आपको अभी जो पहले, सबसे पहले जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो परेशानी में है, जो दिक्कत में है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है और सोच विचार करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वर्ड्स, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप किसी को डेट्स कर रहे हैं, तो किसी को फ्लर्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो आपको इसमें एक दोस्ती की तरह एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपको इसमें करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें समय रहते एक बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक दोस्ती की तरह उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, घूमना फिरना करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो आगे ये आपका रिलेशन जा सकता है और आगे जाकर ये रिलेशन आपको खुशियाँ दे सकता है। तो आप इसमें समय रहते एक्शन लीजिए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, डेट्स पर जाइए और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक युवा एनर्जी की तरह लाइफ में आगे बढ़िए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके, भले ही आप के लिए अभी ये रिश्ता नया है, या एक नई शुरुआत है, अगर आप इसमें घूमेंगे फिरेंगे, जानेंगे पहचानेंगे, डेट्स पर जाएंगे, और तो ये रिश्ता आपका खुशियाँ दे सकता है, आगे जाकर आपके फेवर में आ सकता है, ये रिश्ता आपके लिए बन सकता है। तो आप इस पर काम कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए आया है। सॉरी गाइस, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, सिंगल्स, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के लिए आया है।
तो अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है। आपको लग रहा है कि ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आप हैंडल कर रहे हैं। आपको इन जिम्मेवारियों को, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटने की ज़रूरत है, एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर अकेले ही इन जिम्मेवारियों को लिए रखा तो आप इसमें परेशानी में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं। फिजिकली और मेंटली भी आप परेशान हो सकते हैं। मेंटली आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, और फिजिकली आप चोट खा सकते हैं। या फिर आप को जो दिल पर जो बोझ बना हुआ है उसे आप इससे बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो उन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो कन्फ्यूज़न है, या जो बर्डन आपने अकेले लिया हुआ है, जो जिम्मेवारियां अकेले आप हैंडल कर रहे हैं, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेवारियों को, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन सबको आपको बांटने की ज़रूरत है। अगर आप उनको बांट लेते हैं और जिम्मेवारियों को, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर अकेले ही आप इनको उठाए रखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में, परेशानी में आ सकते हैं। मेंटली और फिजिकली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और हेल्थ को भी आप ख़राब कर सकते हैं। तो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारियों को बांटिए, शेयर कीजिए, और एक दूसरे से जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, उन्हें बांटिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ये गाइडेंस के लिए गाइस 2 कार्ड आ गए। तो आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी आप कंफ्यूजन में हैं। आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो जो आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो आप दूसरों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, या आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है, जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उसे आप को उसे आप उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आसपास सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपके आसपास ही सॉल्यूशन इसका मिल सकता है। आपको अपना एनवायरनमेंट जो आप ख़राब कर चुके हैं, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो दिक्कतें, प्रॉब्लम आ चुकी हैं, जो एनजाइटी में है आप हैं, उनसे आप बाहर निकलिए, उन परेशानियों से, दिक्कतों से बाहर निकलिए और अपना सॉल्यूशन ढूंढिए। आपके इर्द गिर्द ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और आप हो सके तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, या जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो द्वंद्व युद्ध आपके अंदर चल रहा है, उससे बाहर आइए। नहीं तो आप फिजिकली और मेंटली परेशानी में आ सकते हैं, आप चोट खा सकते हैं और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उन सब से आप, इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी आप इसको बोझिल बना चुके हैं, जितनी आप इसको भारी भरकम बना चुके हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को साफ कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए। नेगेटिव लोग जो आपको जिन नेगेटिव लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना छोड़िए, और थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर कीजिए। ऐसे लोगों का साथ कीजिए जो आपको अच्छी, जिनमें से अच्छी वाइब्स आपको आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप एक भी अच्छा कमेंट्स देते हैं तो उसे वीडियो बनाने में मुझे आसानी होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छे कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए। और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।